साथियों, द पीपल्स करंट में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम कई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं पे बात करते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें अपनी भी समस्याओं के ऊपर झांक लेना चाहिए। हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों एक सामाजिक समारोह में मेरी मुलाकात कुछ अधिकारी एवं कर्मचारियों से हुई। इस सामाजिक समारोह के दौरान हुई निजी बैठक में इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक सवाल पूछा। प्रश्न की प्रकृति ऐसी थी कि कई सामाजिक समारोह के बीच कई बार अधिकारी या कर्मचारी निजी बैठक को या चर्चाओं में पूछते हैं। उनके सवाल का जवाब देने के बजाय मेरी सोचने की शक्ति ऐसी ठिठक गई जैसे कड़ाके की ठंड में पानी जम जाता है। मेरी सोच इस कदर क्यों हो गई, इस पर बोलने से पहले उस क्षण को मुझे याद करना है, जो क्षण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 18 मार्च 1956 को आगरा में दिए गए भाषण से जुड़ा है। एक अंश या एक वाक्य कह लीजिए, वो याद आ गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह वाक्य कभी कभी अम्बेडकरी आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में बोला जाता है। उस दौरान यानी 1956 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोगों को शिक्षित किया। उन्होंने अपने लक्ष्य और उद्देश्य अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात इस वर्ग को आज भी सुई की तरह चुभती है। इसलिए इस आरोप से बरी होने की वह सोचते रहते हैं। इसी वाक्य को लेकर इस देश में मध्यम वर्ग, विशेषकर सरकारी मध्यम वर्ग का एक बड़ा संगठन भी खड़ा हुआ। इस संगठन ने सरकारी मध्यम वर्ग में सामाजिक विचारधारा या फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया। कहते हैं कि पिछले 50 वर्षों के बाद भी हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने आज भी वही प्रश्न है जो 50 वर्ष पहले थे। अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें यहां प्रशासन से उचित सहयोग नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज के कई अधिकारी हमारा समर्थन नहीं करते। वास्तव में यह उनकी समस्या थी। मुझे नहीं लगता कि उस शिकायत का कोई जवाब भी दिया जा सकता है। न ही मैंने उस वक्त ऐसा सोचा कि, और इसका मुख्य कारण यह है कि जब आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी के रूप में जब दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि जैसी जगहों पर लाखों अनुयायी वहां जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हर साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दर्शन के लिए दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि आते। वहां से परिवर्तन की वैचारिक सामग्री अपने गांव, घर, बच्चों, पोते पोतियों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए ले जाते हैं। इन अनुयायियों का यहाँ आने के दो मकसद होते हैं। एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दर्शन करना, और दूसरा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द जो कहते, शिक्षा बाघिन का दूध है। इस शब्द को याद करते हैं, यहीं से विचारों को ले जाते हैं अपनी भावी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए। यही उनका उद्देश्य होता है, शिक्षा की प्रेरणा ले जाते हैं। जब ये अनुयायी देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं तो उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना हर अम्बेडकरी अधिकारी कर्मचारी का कर्तव्य है। लेकिन जैसा कि सालाबाद में हम देखते हैं, 6 दिसंबर को चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शिवाजी पार्क के मैदान में कई स्टॉल लगते हैं। विभिन्न सरकारी संस्थाओं के, सार्वजनिक संस्थानों के ये स्टॉल लाखों रुपए के फंड से उन स्थानों पर लगाए जाते हैं। हालांकि उस जगह पर जो तस्वीर दिखती है वह बेहद परेशान करने वाली है। हालांकि अधिकारियों और कर्मचारियों के इस संगठन के लिए अपने अनुयायियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना और उस स्थान पर उनके लिए काम करना आसानी से संभव है। लेकिन सार्वजनिक आस्थापनों से जुड़े हुए एससी एसटी एसोसिएशन के लोग केवल 100 ग्राम खिचड़ी, 1 गिलास का पानी, 2 रुपए का पार्ले बिस्कुट ही प्रदान कर सकते हैं। इन स्टॉलों का उपयोग इन्हें और इसी तरह की वस्तुओं को वितरित करने के लिए किया जाता है। दरअसल कुछ एसोसिएशन
इन सार्वजनिक निकायों से जुड़े हुए हैं, जो कि नवरत्न कंपनियों के हैं, विभिन्न बैंकों के हैं, विभिन्न निगमों के हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से इसमें जुट सकते हैं। सभी प्रतिष्ठानों के सहयोग से जिस प्रकार सिख भाई अपने पूजा स्थल पर वर्ष भर लंगर चलाते हैं, उसी प्रकार किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति भूखा नहीं लौट सकता। क्या हमारे ये अधिकारी पूरे भारत के भीम अनुयायियों के लिए 2 दिन 24 घंटे ऐसे लंगर शैली के भोजन कक्ष की व्यवस्था नहीं कर सकते? कि साल में सिर्फ एक बार इस जगह पर आपको अपना स्टॉल लगाना चाहिए, 1 घंटे के लिए कुछ दान करें। हमारे प्रशासनिक प्रतिष्ठान में उच्च जाति के अधिकारियों को अपने एहसानों का ख्याल रखने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करें और फिर पूरे साल उन्हीं चीजों के बारे में बात करें। हम आम्बेडकरवादी कैसे हैं? मैं कहना चाहता हूं, क्या ऐसा करने वाले सचमुच आम्बेडकरी विचार वाले अधिकारी कर्मचारी हैं? सवाल ये उठता है कि इसकी कई बार आलोचना भी होती है कि क्या इस अधिकारी कर्मचारी वर्ग में यह संवेदनशीलता नहीं है कि आलोचना के बाद हमें उस आलोचना को संवेदनशीलता से लेना चाहिए और अपने समय कार्यक्रमों में बदलाव लागू करना चाहिए कि बात यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। तो इस समूह में एक सामाजिक स्तर को प्रशासनिक स्तर पर भी नेतृत्व की ऐसी भूख है और नेतृत्व की यह भूख कभी कभी सार्वजनिक, कभी कभी राजनीतिक नेताओं को उपदेश करने देने तक और कभी कभी अन्य क्षेत्रों में अपनी शक्ति से खड़े हुए विभिन्न समूह को उपदेश देने तक चली जाती है। आंदोलन की प्रकृति को समझने में अगर हम आज देखें तो एक कार्यकर्ता है, किसी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कुछ बनाया है, एक संगठन स्थापित किया है, एक व्यवसाय स्थापित किया है, उन सभी से आगे बढ़कर आज यह वर्ग समाज में काम कर रहा है। सत्ता के इर्द गिर्द संहिताबद्ध समाज को भी इस पर पुनर्विचार करना होगा। अगर राजनीति की बात करें तो क्या यही मध्यम वर्ग आज महाराष्ट्र में राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए अंबेडकरी आंदोलन के पीछे मजबूती से खड़ा हुआ है? कभी जब चुनाव आता है तो यह वर्ग कभी कहता है चलो कांग्रेस के साथ, तो कभी कहता है चलो अन्य गठबंधन के साथ। यह वर्ग उन क्षेत्रों में भी प्रचार करने से नहीं हिचकिचाता जहां इनका न काम होता है ना कि अनुभव, चाहे उनका आत्मविश्वास ज्ञान से आए या अनुभव से, उनकी अंतर्निहित शक्ति से। दरअसल उन्हें दूसरों की तुलना में उच्च जीवन स्तर और मिलने वाली सुविधा के कारण वो उपदेशक मानते हैं अपने आप को। इस वर्ग की संवेदनशीलता आज सत्ता में बैठे शासकों की तरह ही कुंद है। आज मोदी शाह यह नहीं सोचते कि आलोचना या सामाजिक तत्वों के विरोध के बाद उन नीतियों में कोई बदलाव किया जाना चाहिए। उसी तरह अधिकारी कर्मचारी वर्ग का भी यही हाल है। संवेदनशीलता खत्म हो गई है, वह तो इस बस एक उपदेशक बन गया है। इसलिए अगर उनके प्रयासों में थोड़ी सी भी बाधा आती है तो वे टूट जाते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं कि प्रतिष्ठान के अधिकारी हमें परेशान करते हैं या हमारी उपेक्षा करते हैं। दरअसल जो लोग समाज पर ध्यान नहीं देते उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, यही उनका कारण भी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या सवाल पूछा। उन्होंने कहा हमारा अपना कोई अधिकारी नहीं है जो हमारी खबर लेता हो। दरअसल प्रशासन में जाने वालों की यही मानसिकता बन जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 में आगरा में रखी हुई बात आज भी समाज में ज्यों की त्यों बनी हुई। आपने इस वीडियो के देखा, इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। और ये न भूलें कि आप ही हमारी शक्ति हो प्रेक्षक के रूप में, और इस चैनल को हो सके तो अपने दोस्त परिवार तक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करने की उन्हें सलाह दें। और हाँ, अगर हो सके तो हमारे इस नंबर पे आप हमें आर्थिक सहयोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में स्वतंत्र और सच्चाई की पत्रकारिता करना एक मुश्किल बात है। इसमें आपका आर्थिक सहयोग भी
जरूरी है। धन्यवाद।